एक ऐसा प्रश्न जो मानव सभ्यता के लिए आज तक अनसुलझा है कि मौत के बाद क्या होता है। आखिरकार जो जिंदगी हम जी रहे हैं उस जिंदगी के समाप्त होने के बाद में, इस शरीर के समाप्त होने के बाद में हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। क्या कोई स्वर्ग और नरक होता है? क्या कोई दंड देने वाला देवता ऊपर बैठा है? क्या कोई हमारे पुण्यों और पापों का लेखा जोखा रखता है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें आती हैं वो सत्य हैं? इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से आज तक कोई भी नहीं दे सका है। हर धर्म में कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं कि मौत के बाद की एक दुनिया होती है। ईसाई धर्म में हेवन और हेल का कंसेप्ट है। इस्लाम में जन्नत और दोजख का कंसेप्ट है। सनातन के भी पुराणों में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट आपको दिखाई देता है। इस्लाम में जन्नत आपको सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको अपने धर्म में ईमान रखना होगा। चाहे आप कैसे भी काम करें तभी आपको जन्नत मिलेगी, ऐसा कंसेप्ट देखा जाता है। सनातन धर्म में पुण्यों के ऊपर, अच्छे कामों के ऊपर ही स्वर्ग की प्राप्ति का कंसेप्ट है। आप चाहे किसी देवता में विश्वास नहीं करते हैं, किसी परमात्मा को, किसी देवता को, गॉड को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं। तो क्या ये स्वर्ग नरक की, हेल हेवन की थ्योरी सच है? क्या मौत के बाद में हमें कोई दंड देता है? क्या हमारे पकौड़े तले जाते हैं? क्या हमें गर्म पानी में उबाला जाता है? क्या हमें सांपों के किसी गड्ढे में डाला जाता है? क्या हमें दोजख की आग में जलाया जाता है? इन सभी अधूरे प्रश्नों का जवाब तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उपनिषदों के कुछ श्लोकों से इन्हें समझने का प्रयास जरूर करेंगे। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने का, इन सभी प्रश्नों को सुलझाने का, क्योंकि सनातन धर्म हमें इजाज़त देता है किसी भी कंसेप्ट पर विचार करने का, शास्त्रार्थ करने का, डिबेट करने का। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। उपनिषदों के अलग अलग श्लोकों से, कुछ अलग अलग व्याख्यानों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। यहाँ पर आज हम पुराणों से कोई भी कहानी, कथा लेकर इसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि वेदांत से और उपनिषदों से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मसूत्र से। ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय के पहले पाद के पहले श्लोक में लिखा है कि उक्त देह के बाद देहांतर की प्राप्ति के समय यह जीवात्मा शरीर के बीज रूप सूक्ष्म तत्वों से युक्त हुआ जाता है। अब एक प्रकरण छांदोग्य उपनिषद से देखते हैं। यहाँ एक कथा आती है कि श्वेतकेतु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि कुमार था। वह एक समय पंचालों की सभा में गया। वहाँ प्रवाहन नामक राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने कहा हाँ। तब प्रवाहन ने पूछा, यहाँ से मरकर यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहाँ से फिर कैसे लौट कर आता है? देवयान और पितृयान मार्ग का क्या अंतर है? यहाँ से गए हुए लोगों से वहाँ का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को, और जिस प्रकार 5वीं आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? तब प्रत्येक बात के उत्तर में श्वेतकेतु ने यही कहा, मैं नहीं जानता। आपको बता दूं कि पांचालों की सभा, यानी कि पांचाल उस समय पंजाब को कहा जाता था। यहाँ पर श्वेतकेतु नाम का एक ब्राह्मण पांचालों की सभा में जाता है। तब वहाँ का राजा उससे कुछ मूल प्रश्न पूछता है। वही सारे प्रश्न जो शुरुआत में मैंने पूछे थे, मेरे दिमाग में आए थे, या हर एक आम इंसान के दिमाग में ये प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर किए जा रहे हैं। यानी कि उपनिषद मूल प्रश्नों पर बात करते हैं, ना कि किसी स्वर्ग की, नरक की बात करते हैं। यहाँ पर देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग की भी बात की गई है, जिसे आगे जानते हैं। यह सुनकर प्रवाहन ने उसे फटकारा और कहा, जब तुम इन सब बातों को नहीं जानते तब कैसे कहते हो कि मैं शिक्षा पा चुका? श्वेतकेतु लज्जित होकर पिता के पास गया और बोला कि प्रवाहन नाम वाले एक साधारण क्षत्रिय ने मुझसे 500 बातें पूछी, किंतु उनमें से एक का भी मैं उत्तर नहीं दे सका। आपने मुझे कैसे कह दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ? पिता ने कहा, मैं स्वयं इन 500 में से किसी को नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता? उसके बाद अपने पुत्र के साथ में पिता उस राजा के पास गया और अनादि के दान को स्वीकार न करके आपने मेरे पुत्र से जो 5 बातें पूछी थी उन्हें ही मुझे बतलाइए। तब उस राजा ने बहुत दिनों तक उन दोनों को अपने पास ठहराया और कहा कि आज तक यह विद्या क्षत्रियों के पास ही रही है, अब पहले पहल आप ब्राह्मणों को मिल रही है। यह कहकर राजा प्रवाहन ने पहले उस 5वें प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गई थी कि यह जल 5वीं आहुति में पुरुष रूप कैसे हो जाता है। वहाँ धूलोक रूप अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति देने से राजा सोम की उत्पत्ति बताई है। दूसरी आहुति है मेघ रूप अग्नि में राजा सोम को हवन करना, उससे वर्षा की उत्पत्ति बताई गई है। तीसरी आहुति है पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा को हवन करना, उससे अन्न की उत्पत्ति बताई गई है। चौथी आहुति है पुरुष रूप अग्नि में अन्न का हवन करना, उससे वीर्य की उत्पत्ति बताई गई है। और 5वीं आहुति स्त्री रूप अग्नि में वीर्य का हवन करना, उससे
सृष्टि की या गर्भ की उत्पत्ति बतलाकर कहा है कि इस तरह यह जल 5वीं आहुति में पुरुष संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करने वाला मनुष्य जब तक आयु होती है तब तक यहाँ जीवित रहता है। अगर आप इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस प्रकृति के एक प्रोसेस को, इसके साइकिल को ही दिखाया जा रहा है। यहाँ पर यह कंसेप्ट दिखाया जा रहा है कि जब वर्षा होती है तब अन्न उत्पन्न होता है, इंसान उसको खाते हैं, फिर उनमें बल आता है और फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है। इसी तरह के इस साइकिल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी कि एक छोटे से प्रकरण में ही इस प्रकृति के, इस सृष्टि के उत्पन्न होने के सारे कंसेप्ट को समाहित कर दिया गया है। सनातन धर्म में इन बातों को कुछ सिंबल्स के माध्यम से बताया जाता है। इन सिंबल्स को, इन प्रतीकों को, इन कथाओं को ज्यों का त्यों न लेकर इनके पीछे के अर्थ को और मर्म को समझा जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रतीकों के माध्यम से, यानी कि मेघ रूपी अग्नि में सोम को हवन करना, इन प्रतीकों के माध्यम से ही इन चीज़ों को समझाया जाता है। एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी कि यहाँ पर एक क्षत्रिय ब्राह्मण को शिक्षा दे रहा है। ये साबित करता है कि उस समय में कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, यानी कि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे हैं। जिन ब्राह्मणों को कुछ तथाकथित लोग सुपीरियर बताते हैं, ऐसे कुछ कंसेप्ट फैलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक राजा एक ब्राह्मण को शिक्षा दे रहा है जो उसको पता नहीं। उसका पिता कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, उसके बेटे को भी नहीं पता, और एक क्षत्रिय राजा उसे इन सब बातों के बारे में बताता है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखने में आ रहा है कि जब वर्षा होती है तब वो जीवात्मा वर्षा के रूप में इस अन्न के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे कुछ कंसेप्ट सांख्य योग में भी देखे जाते हैं। वो जीवात्मा एक अंश के रूप में, एक कण के रूप में इस पौधों में, फसल में प्रवेश करता है, और उसका भाग्य है कि उसे अगर कोई जानवर खाता है तो वो उस जानवर की योनि में चला जाता है, उस जानवर का रूप धारण कर लेता है। इंसान खाता है तो वह मनुष्य रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य शरीर भाग्य वालों को ही मिलता है, क्योंकि जीव का अंश जब वर्षा के रूप में इस पृथ्वी पर बरसता है तब कभी तो उसे कोई किसी घास को जानवर खा लेता है, या कोई फसल वगैरह है, फल है तो उसे इंसान खा लेता है। तो ये भाग्य की बात है, क्योंकि ज़्यादातर घास वगैरह जानवर ही खा जाते हैं, तो जानवर की योनि में वो जीवात्मा चली जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से किसी एक को ही सौभाग्य मिलता है गर्भ में जाने का, यानी कि मनुष्य शरीर किसी किसी को ही मिलता है। बहुत ही सौभाग्य से ऐसा माना जाता है कि ये मिलता है। ये बातें जो आपने कभी सुनी होगी कि मनुष्य शरीर सौभाग्य वालों को ही मिलता है या काफ़ी दुर्लभ है, वो सारी बातें, इन सब का उत्तर या जो भी शंकाएँ हैं इस एक प्रकरण में ही आपको मिल जाएंगी। उन सब का समाधान आपको यहीं पर मिल जाएगा। प्रश्न उपनिषद में आस्त्लायन मुनि ने पिप्पलाद से प्राण के विषय में कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि यह एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से किस प्रकार निकलता है। उसके उत्तर में पिप्पलाद ने कहा है कि जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है तब यह शरीर ठंडा हो जाता है। उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय जीवात्मा का जैसा संकल्प होता है, उस संकल्प पर मन इंद्रियों के सहित वह प्राण में स्थित हो जाता है। वह प्राण उदान के सहित जीवात्मा को उसके संकल्प अनुसार अलग अलग लोकों में यानी योनियों में ले जाता है। यहाँ पर जिन ऋषि मुनियों का जिक्र उपनिषदों में किया जा रहा है वो सब किसी स्वर्ग नरक के या किसी पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर उन पर विचार, उन पर शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, बल्कि वो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जीवात्मा का होता क्या है, क्या हमारे अंदर कोई जीव अंश है जो कहीं जाता है। इन सब के ऊपर रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, उनके ऊपर प्रश्न किए जा रहे हैं, उनके उत्तर लिए जा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो जिज्ञासा है, ये जो क्यूरियोसिटी है, यही सनातन धर्म में पाई जाती है। अब डिस्क्लेमर ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये कंसेप्ट एकदम फुल एंड फाइनल सच ही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है। यहाँ पर वो इस कंसेप्ट में स्टिक नहीं हो रहे हैं, चिपक नहीं रहे हैं कि बस यही सच है, बाकी जो भी बोलेगा वो सब झूठे हैं। नहीं, वे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न के ऊपर प्रश्न दागे जा रहे हैं। गुरुओं के शिष्यों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा है, डिबेट चल रही है, हर कोई अपने अपने सिद्धांत को सही साबित करने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर वो प्रयास किसी तलवार के दम से नहीं किया जा रहा है, बल्कि विचारों से, शास्त्रार्थ से हो रहा है। वहाँ से शारीरिक रूप से किसी को चोट नहीं पहुँचाई जा रही कि मेरा विचार अलग है, तेरा विचार अलग है, तो मैं तुझे मार देता हूँ, मेरा विचार अकेला ही इस दुनिया में चलेगा। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि विचारों के माध्यम से,
डिबेट के माध्यम से सामने वाले को मात दी जाती है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। तो ये जो शास्त्रार्थ वाला एक कंसेप्ट है, ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है। वृहदारण्यक के 8 भाग और याज्ञवल्क्य के संवाद में बताया जाता है कि मरण काल में वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाते हैं इत्यादि। यहाँ पर हमारे शरीर की इंद्रियों को देवताओं का स्वरूप माना जाता है। आँख, नाक, कान, सुनना, बोलना, सूंघना, ये जो भी इंद्रियां हैं, इन सभी को प्रतीक रूप से, सिंबल रूप से देवताओं का रूप दिया जाता है। और जब इस शरीर का अंत होता है तब ये सारे देवता इस प्रकृति में ही मिल जाते हैं। प्राण को वायुदेव का रूप दिया जा रहा है, यानी कि वायुदेव से हमें प्राण नाम की इंद्रिय मिलती है। सूर्य और चंद्रमा से हमें आँखों को देखने की जो शक्ति है वो इंद्रिय मिलती है। और जब हम मरते हैं तब ये सारी इंद्रियां अपने अपने देवताओं में शामिल हो जाती है। यानी कि हमारे सेंसेस को यहाँ पर समझने का, सिंबॉलिक रूप से समझने का प्रयास किया जा रहा है। आंखों को सूर्य देव की इंद्रिय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सूर्य के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो अंधेरे में हम क्या देखेंगे। तो सूर्य का प्रकाश ही एक तरह से हमारी आंखों को देखने की शक्ति देता है, इसीलिए आंखों को सूर्य का इंद्रिय या उसका अंश बताया जाता है। हमारे सुनने की कैपेसिटी को दिशाओं का अंश माना जाता है। दिशाओं को भी देवताओं का रूप दिया गया है, यानी कि इन दिशाओं से ही हम सुनते हैं। यानी कि किसी दिशा से कोई आवाज़ आ रही है तभी तो हम सुनेंगे, इसीलिए हमारे सुनने की क्षमता यानी कि इस इंद्रिय को दिशाओं से जोड़ा जाता है। अब धीरे देखिए किस तरह से इन चीज़ों को मिलाया जाता है, किस तरह से डोर से डोर बांधी जा रही है। एक कंसेप्ट बांधा जा रहा है कि आँख का संबंध सूर्य से, कानों का संबंध दिशाओं से, प्राण का संबंध वायु से। तो एक साइंटिफिक वे में इन सभी सेंसेस को समझने का प्रयास किया जा रहा है। गीता में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि वे वहाँ विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाले वे भोगकामी मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि वे सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं। अतः आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौण रूप से उनको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया। वास्तव में यहाँ श्रुति कहती है कि देवता लोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो उस परमेश्वर को न जानकर दूसरे देवताओं की उपासना करता है वह वैसे यहाँ लोगों के घरों में पशु होते हैं वैसे ही देवताओं का पशु होता है। कुछ लोगों को लगा होगा कि गीता जी में बताया जा रहा है कि स्वर्ग में पुण्य कमाने पर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ भोगों का आनंद लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के पीछे, इस संदेश के पीछे मर्म को हमें समझना होगा। यहाँ पर जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हें कुछ बहुत बड़ा विद्वान नहीं बताया जा रहा है। जो लोग भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से पुण्य करते हैं, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने पर बहुत सारे भोग मिलेंगे, हम भी वैसे ही मज़े करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर एक शिक्षा दी जा रही है, उन लोगों को कमतर दिखाया जा रहा है। उन लोगों के लिए कहते हैं कि वो आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, यानी कि वो इस दुनिया में गिरते रहते हैं, वापस आते रहते हैं। जो लोग सिर्फ कामनाओं की इच्छा रखते हैं, एक तरह से प्रतीक के माध्यम से स्वर्ग का या स्वर्ग के शब्द का यूज किया जा रहा है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो हर वक्त कुछ कामनाओं में, कुछ भोग विलास की वस्तुओं के लालायित रहते हैं। और जब उन्हें कुछ लोग या कुछ पंडित लालच देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें उस लोक में ये मिलेगा, वो मिलेगा, उन लोगों के लिए ही यहाँ पर तंज कसा जा रहा है या बात की जा रही है। यानी कि हमारे धर्म में स्वर्ग प्राप्ति को काफ़ी गौण यानी कि काफ़ी कम दिखाया जा रहा है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर ये लक्ष्य हमारा होता तो हम में और दूसरे धर्मों में कोई भी अंतर नहीं रहता। इससे आप एक लालच के तौर पर या एक अच्छे लालच के तौर पर भी देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा, आपको पकौड़े की तरह तेल में तला जाएगा। तो कुछ डराने के अंदाज से ताकि लोग अच्छे काम करें, इसलिए भी इस कंसेप्ट को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। क्योंकि हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता, हर किसी को ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए एक बच्चे की तरह उनको लालच दिया जाता है कि ले बेटा टॉफ़ी खा ले और अच्छा काम कर दे, ये ले बेटा टॉफ़ी खा ले और मेरे लिए पानी लेकर आ जा। बस इसी तरह का लालच ऐसे इंसानों को दिया जाता है जो इन परमात्मा के मोक्ष के कंसेप्ट्स को नहीं समझ पाते, ताकि वो अच्छे कामों में लगे रहें। यहाँ कहते हैं कि पुण्य क्षीण होने पर आप वापस इस पृथ्वी पर इस आवागमन में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हतोत्साहित यानी कि डीमोटिवेट किया जा रहा है कि आप सिर्फ पुण्यों के
पुण्यों को इकट्ठा करने के पीछे मत भागिए। किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना है। गीता खुद कहती है कि किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना है, यानी कि उसके पीछे आपके स्वार्थ की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर भावना परमार्थ की होनी चाहिए, यानी कि सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि सिर्फ पुण्य कमाने के पीछे अगर आप भागोगे तो आप वापस इसी आवागमन में आ जाओगे, यानी कि जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तब वापस उसी चक्कर में आप पड़ जाओगे। इसीलिए आपको एक अनंत परम आनंद परम शुद्ध चेतना की स्थिति को प्राप्त होना है, और वही हमारा परम लक्ष्य है। छंदोगी में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि अच्छे आचरण वाले अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरण वाले बुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। और स्मृतियों में भी कहा गया है कि जो वर्णाश्रमी मनुष्य अपने कर्मों में स्थित रहने वाले हैं, वे वहाँ से स्वर्ग लोक में जाकर वहाँ कर्मों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के अनुसार अच्छे जन्म कुल रूप आदि को प्राप्त होते हैं। ये गौतम स्मृति में आया है। सो आप खुद देखिए, अच्छे आचरण करने वाले अच्छे योनि में जाएंगे, बुरे आचरण करने वाले बुरी योनि में जाएंगे। इस तरह से एक तरह से उन लोगों को लालच दिया जा रहा है जो लोग बड़े कंसेप्ट को, ऊंचे कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। उन्हीं के लिए अवतारवाद की थ्योरी भी आती है, उन्हीं के लिए भक्तिवाद की थ्योरी आती है, उन्हीं के लिए भजन कीर्तन वगैरह की थ्योरी आती है, जो लोग उस लेवल तक ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर भी एक तरह से लालच, अच्छा लालच दिया जा रहा है कि आप अच्छे काम करोगे तो आप अच्छे जन्म में, अच्छी योनि में जन्म लोगे, बुरे काम करोगे तो बुरी योनि में, पशु योनि में जन्म लोगे। क्योंकि हमारे विद्वानों को पता था, उन्हें मानव स्वभाव का पता था कि बिना लालच के कोई भी मानव कोई भी काम नहीं करता। ऐसे बहुत ही रेयर लोग ही होते हैं जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं। अगर वो सिर्फ कोरा ज्ञान झाड़ देते तो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता, हर कोई उनको फॉलो नहीं करता, इन विचारों को फॉलो नहीं करता। इसीलिए कुछ अच्छे लालच देने की टेक्निक हमारे विद्वानों ने अपनाई, ताकि कम से कम आफ्टर लाइफ के लालच में लोग अच्छे काम करें। उपनिषदों में कई चंद्रलोक, सूर्यलोक, कई लोकों के बारे में भी बात की जाती है। साथ में देवयान, पितृयान, इन मार्गों के बारे में भी बात की जाती है। तो इन सभी लोकों को, इन सभी मार्गों को सिंबॉलिक रूप से दिखाया जाता है। ये एक तरह का मेटाफर है कि आप ये कर्म करोगे तो आप इस लोक में जाओगे। ये जो लोक है, ये जो अलग अलग दुनियाएं यहाँ पर उपनिषदों में बताई गई है, इनका एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इनको सिंबॉलिक रूप से दिखाया जा रहा है, यानी कि ये सारे लोक इसी पृथ्वी में, इसी ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं। यानी कि ये सारे लोग इसी पृथ्वी में ही अलग अलग लेवल्स में पाए जाते हैं, या ये लोग हमारे माइंड के अलग अलग सोचने के लेवल के अनुसार पाए जाते हैं। जिस तरह से हम सोचते जाते हैं उस तरह से हम अलग अलग लेवल पर, यानी कि अलग अलग लोकों में जाते रहते हैं। जब हम एकदम डाउन विचारधारा वाले होते हैं तब हम मृत्यु लोक में, यानी कि इस पृथ्वी पर माने जाते हैं। धीरे धीरे जब हम ज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के लेवल पर प्रोग्रेस करते हैं, तब हम धीरे धीरे आगे चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और आगे भी कई लोक बताए जाते हैं, उन लोकों तक पहुंचते जाते हैं। और जब हम मोक्ष के स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इस प्रकृति से बिल्कुल हट जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, निष्काम भाव हो जाते हैं, इस प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम अंतिम लोक यानी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में हम परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, यानी कि इसके बाद में इस प्रकृति का, इसके थपेड़ों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हम एक एडवांस लोक में, एक एडवांस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष यानी कि उस परमात्मा में एकाकार हो जाना, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना, फिजिकली नहीं, मेंटली अपने अस्तित्व को, अपने हैपन को अद्वैत में मिला देना, अपने अहंकार को, अपने मैंपने को समाप्त कर देना। कठोपनिषद में बताया जाता है कि यमराज कहते हैं कि संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं दिखता। वो समझता है कि यह प्रत्यक्ष देखने वाला लोक ही सत्य है, दूसरा कोई लोक नहीं। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य बार बार मेरे वश में पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाला ही पितृयान मार्ग से या अन्य मार्ग से स्वर्ग लोक में जाता है। पापी लोग यमलोक में जाते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में जिनके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई है, वे सब पुण्य कर्म करने वाले ही हैं, क्योंकि उसी श्रुति में चंद्रलोक से लौटने वालों की कर्मानुसार गति बताई गई है। वहीं एक कंसेप्ट ये भी आता है कि हमारे कर्म संस्कारों के अनुसार ही हमें अलग अलग लोक मिलते हैं या अलग अलग जन्म मिलते हैं। यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो सब कुछ बुरा होगा। बस एक क्लियर सा फंडा है। गीता में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति वाले पापी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके
अंत में कहा है कि वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत हुए, मोह जाल में फंसे हुए और भोगों के उपभोग में रचे पचे हुए मूढ़ लोग कुंभी पाक आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं। गीता के साथ में गरुड़ पुराण में भी अलग अलग नरकों के लोगों के बारे में बात की जाती है, यानी कि किसी का पाप किस लेवल का है या किस वर्गीकरण का है, उस हिसाब से उसको उस नरक में डाला जाता है। जैसे कि आपने अपरिचित मूवी में भी देखा होगा कि जो जैसा जैसा पाप कर रहा है वैसे वैसे उसी लेवल के नरक में वो उनके नाम लिखता है, यानी कि उसी लेवल के नरक में वो लोग जाते हैं। इन सब को सिंबलाइज किया गया है। पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पुराणों में प्रधानता से रौरव आदि 7 नरकों का भी वर्णन आता है। यातना भोगने के लिए जो रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं वे यमराज की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका किया हुआ कार्य भी यमराज का कार्य है। जिस प्रकार छंदोग्य उपनिषद में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग शुरू करके देवयान और पितृयान मार्ग की बात कही गई है, उसी प्रकार यह कौशितकी उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही कथन है। छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो ऊपर के लोकों में नहीं जाते वे क्षुद्र और बार बार जन्मने मरने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है। गीता में कहते हैं कि सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं और देवयान और पितृयान दोनों मार्ग इसके अंतर्गत हैं। राजसी लोग बीच में यानी इस मनुष्य लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। यह छंदोग्य में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है। निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में से तामसी जीव नीचे के लोकों में जाते हैं, इसलिए इसी के अंतर्गत उस तीसरी गति में अधम यम यातना रूप गति भी है। इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय 16 श्लोक 25 में किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में आता है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं वे सब के सब अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। सो दोस्तों, हमने प्रयास किया समझने का कि मौत के बाद में क्या होता है और हमारे सनातन धर्म में पाप का, पुण्य का, स्वर्ग का, नरक का क्या हिसाब किताब है और किस तरह से अच्छे काम करने वालों को मोटिवेट किया जाता है और बुरे काम करने वालों को नरकों का डर दिखाकर डीमोटिवेट किया जाता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।